स्टूडेंट्स, हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम मदिरा नामक पात्र का अध्ययन कर रहे थे। तो मदिरा कहती है कि को कहत हम मध्य बल करत वकीली आए, कि वो मदिरा यानी शराब है, वो अपना गुणगान कर रही है कि मेरे बिना कहीं कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति कहता है कि शराब न पीने से मेरे से कुछ नहीं लिखा जाता, यानी शराब पीने के बाद ही मैं कुछ लिख पाता हूँ। को कहता हम मध्य बल करत वकीली आए, और कोई व्यक्ति कहता है कि शराब के कारण ही मैं वकालत है वो कर सकता हूँ। मद्य ही के प्रभाव सो रचन अनेकन ग्रंथ, और शराब के प्रभाव से ही अनेक ग्रंथ है वो रचे गए हैं। मद्य ही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ, और शराब के प्रकाश से ही अनेक धर्म के मार्ग है वो लक्ष्य कर पाए। मद पी विधि जग को करत पालत हरि करी पान। तो भगवान ने भी शराब का पान किया। मद्य पी के नाश सब करत शंभु भगवान, शराब पीकर शिव भगवान भी सारा कुछ है वो नाश करते हैं। विष्णु वारुणी पूर्ण पुरुषोत्तम मध्य मुरारी, कि विष्णु वारुणी पुरुषोत्तम सब मध्य के मुरारी हैं। सांपिन शिव गौड़ी गिरीश ब्राह्मणी ब्रह्म विचारी, मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जा पति गे है, माय बाप सुत धर्म सब मदिरा ही न संदेह, कि मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जा पति का घर, माय बाप बेटा धर्म सब कुछ ये मदिरा ही है। शोक हरण आनंद करनी, जो दुख को दूर करने वाली और आनंद करने वाली है। गावन सब गात, और शरीर को हर प्रकार गात मन शरीर को हर प्रकार से उमंग प्रदान करने वाली है। हरि में तप बिनु लय करनी केवल मध्य लखात, सरकार ही मंजूर जो मेरा होत उपाय, सो सब सो बढ़ी मध्य पे देती कर बैठाए। हम ही को यो राज की परम निशाने जा, कि सरकार है उसको भी मेरा उपाय है वो अच्छा लगता है। सब सो बढ़ी मध्य पे देती कर बैठा, क्योंकि उसको सबसे अधिक कर है, टैक्स है वो शराब से ही मिलता है। यानी वो ज़्यादा कर है वो किस पे लगाती है, शराब पे, और उसको आमदनी है वो शराब से ही होती है। हम ही को यो राज की परम निशानी जान, तो मेरे को ही ये इस राज की परम निशानी मानो। राजमहल के चिन्ह नहीं मिल ही जग इत कोय, यहाँ राजमहल के चिन्ह नहीं मिल ही जग इत कोय, तब हूँ बोतल टूक बहु मिल ही कीर्ति होय। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। तो मनु पुकारते हैं कि प्रवृत्ति रेसा भूथाना, और भागवत में भी कहा है कि लोक व्यवाया मिसम मध्य सेवा नित्य यास्ति जतोय, उस पर भी वर्तमान समय के सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। यानी शराब कहती है कि मैं हरेक काल में है वो पीती जाती रही हूँ, और इस वर्तमान काल, ये वर्तमान जो सभ्यता है उसकी तो मुख्य सूत्रधार ही मैं ही हूँ। विषयेंद्रियों के सुख अनुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं, यानी जो इंद्रियां हैं उनके सुख है वो मेरे कारण दुगने हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ मैं, मेरे पीने के बाद ही व्यक्ति है वो संगीत और साहित्य की रचना कर पाता है। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो, वो गाती है राग काफ़ी धनाशरी का मेल ताल धमार। तो अब काफ़ी राग धनाश्री और धमार, ताल की धमार है कि मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, की हे पागल तू शराब पीले तेरा जीवन है वो बीता जा रहा है।
बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। कि शराब के बिना ये जगत कुछ नहीं है, तो हमारी बात है वो मान ले। पी प्याला छक छक आनंद से, नित्य ही सांझ और प्रात। कि तू पेट भर भर के प्याले पी ले, कब? हमेशा सुबह और शाम, सांझ और प्रातः। झूमत चल डगमगी चाल से, मारी लाज को लात। तू झूमता हुआ चल डगमग करके और लज्जा को लात मार, यानी लज्जा है उसको दूर रख। हाथी मच्छर सूरज जुगनू, जाके पिए लखात। कि शराब के पीने पर हाथी एवं मच्छर की तरह सूरज है वो जुगनू की तरह दिखाई देने लगते हैं। ऐसी सिद्धि छोड़ी मन, मूर्ख काहे ठोकर खात। ऐसी सिद्धि को छोड़कर हे मन, तू क्यों ठोकर खाता हुआ फिरता रहता है। राजा को देखकर, महाराज कहिए क्या हुक्म है। तो भारतेंदु दुर्देव पात्र कहता है कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो। तो यानी पहले तो वो आलस्य को भेजता है हिंदुस्तानियों के बीच, और अब शराब को। तो मदिरा कहती है, हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूँ, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। तो शराब जाती है, रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाते हैं। अंधकार का प्रवेश, आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। अंधकार गाता हुआ स्खलित नृत्य करता नाचता है। राग कौन सी है? काफी राग है। ये राग का नाम है राग भैरवी, राग मल्हार। ऐसे जय 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 कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। तो कलयुग की जय हो। अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की। कि अटल छत्र, जय सिंहासन का जो छत्र है, जो अटल है जिनके सिर पर, कलह विद्या मोह मूर्ता, सबे नाश के साज की। कलह, अविद्या, मोह, मूर्खता सब नाश के समाज की। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। तो ये कहता है, अंधकार कहता है कि हमारा जन्मदाता कौन है? तमोगुण। चोर, उल्लू और लंपटों के हम एकमात्र जीवन हैं। अंधकार कहता है कि चोर, उल्लू और चालाकों के हम एकमात्र जीवन हैं। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त, खल माने दुष्ट लोग, उनके चित्त में हमारा निवास है। हृदय के ओर प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप है, एक आध्यात्मिक और एक आधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी अंधेरा कहता है कि मेरे दो स्वरूप है, एक तो आध्यात्मिक जिसे अज्ञान कहा जाता है, यानी अध्यात्म के क्षेत्र में अंधकार का अर्थ है अज्ञान, और आधिभौतिक में इसका अर्थ है अंधेरा। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। यानी आलस्य, मदिरा और उसके बाद किसको बुलाया है? अंधेरे यानी अंधकार को। चलें देखें क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। तो भारतेंदु यानी भारत दुर्देव पात्र कहता है, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। तो अंधकार कहता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊँ। भारतेंदु यानी भारत दुर्देव कहता है, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता और द्वापर है। यानी भारत में तो कलयुग का प्रवेश हो गया है, लेकिन विदेश में अभी तो वहाँ त्रेता और द्वापर युग चल रहे हैं। 4 युग माने गए हैं। सबसे पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। तो वो कहता है कि वहाँ तो अभी
त्रेता और द्वापर युग चल रहे हैं, लेकिन भारत में कलयुग का समय आ गया है। तो अंधकार कहता है, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, यानी जहाँ विद्या है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। यानी जहाँ ज्ञान आ गया वहाँ बिजली बननी शुरू हो गई। गैस और मैग्नीज से अंधकार को वो दूर कर देंगे। तो भारतेंदु कहता है, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ, जिसमें हमारा हित हो सो करो, बस बहुत तुम। अच्छा है, बुझई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। तो अंधकार कहता है, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। तो नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से वैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पर्दा गिरता है। निश्चय भारत को अब नाश, अब भारत का संपूर्ण नाश हो जाएगा। जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश, कि जब महाराज उनसे विमुख है तो तुम अपना प्रकाश वहाँ मत करना। अब कहूँ शरण तिन्हें नहीं मिली है, हुए है सब बल चूर। बुद्धि विद्या धन दान सबे, अब तिनको मिली ही धूर। कि अब बुद्धि विद्या धन धान्य सब कुछ तिनके में मिल जाए, धूल मिट्टी में मिल जाएंगे। अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं साक्य सिंह अरु व्यास, कि अब उस भारत भूमि में राम अर्जुन साक्य सिंह और व्यास जैसे महापुरुष नहीं रहे हैं। करी है कौन पराक्रम इनमें को देहे अब आस, अब वहाँ कोई पराक्रमी नहीं है, पराक्रम करने वाला नहीं है, तो अब उन्हें आशा है वो कौन बंधा सकता है। शिवाजी रणजीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी जोन, कि शिवाजी जैसे महापुरुष अब नहीं है, रणजीत सिंह जैसे लोग अब वहाँ नहीं है। करिए वधु नाम भारत को अब तो नृप मौन, कि अब वधु नाम भारत को अब तो नृप मौन, अब तो राजा है वो मौन हो गया है, अब उसे वधु नाम देने वाला कोई नहीं है। वहीं उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदि का राज, पर बस भय न सोच सके कुछ करी निज बल बेकाज, कि अब उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदि जैसे जगह पर ब्रिटिश राज आ गया है। अब वो परवश हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं सोच सकते, अब उनका बल है वो बेकाम हो गया है। यानी वो अब अपनी भलाई के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते। अंग्रेज हो को राज पाई के रहे कूड़ के कूड़, स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले हिंदू सब हैं मूढ़। तो अंग्रेजी राज्य वहाँ स्थापित हो जाने पर वो सारे मूर्ख हो गए हैं। कूड़ के कूड़ स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले, कि वो अपने स्वार्थों पर अपनी वो मति यानी बुद्धि है वो भूल चुके हैं। हिंदू सब है मूढ़, हिंदू सारे हैं वो मूर्ख हो गए हैं। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जेही काल, ताहू समय रात इनकी है ऐसे ये बेहाल। छोटे चित अति भीरू बुद्धि मन चंचल विगत उछा, कि जो भारतीय लोग हैं उनके चित्त हैं वो छोटे हो गए हैं, यानी वो अपने तक सीमित हो गए हैं। अति भीरू अत्यंत डरपोक हो गए हैं। बुद्धि मन चंचल विगत उछा, और उनकी मन है वो बहुत चंचल हो गए हैं। विगत उछा उमंग में भर गए हैं। उदर भरन रत, वो अपने पेट भरने में ही लगे रहते हैं। ईश विमुख सब भय प्रजा नर नाहा, तो भगवान से वो सारे विमुख हो गए हैं, प्रजाजन नर और नारी। इनसे कुछ आस नहीं, ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन, अब इनसे कोई आस हम नहीं रख सकते, ये तो सब तरह से बुद्धि और बल से हीन हो गए हैं। बिना एकता बुद्धि कला के भय सब विधि दीन,
अब इनमें एकता नहीं रही है, इनमें फूट व्याप्त हो गई है। बुद्धि कला सब भय सब ही विधि दीन। अब इनमें बुद्धि कला है वो से ये हीन हो गए हैं। बोझ लादी के पैर छानी के निज सुख करो उपहार, कि ये सिर्फ बोझा ढोने के लायक रहे हैं और नए अपने सुख पर ये प्रहार कर रहे हैं, यानी अपने हाथों अपना विनाश है वो कर रहे हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।